सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने मानी गलती, एनडीए में मची अफरा तफरी। दोस्तों, आखिरकार चुनाव आयोग ने अपनी गलती मान ही ली। आयोग ने मान लिया कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में खामियां हो सकती है, प्रक्रिया में चूक हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपनी चूक को स्वीकार कर लिया है और अब चुनाव आयोग के बस स्टेटमेंट को विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विपक्ष शुरुआत से ही यही कह रहा है कि इस प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त लगना चाहिए। तो आज के आपको बता दें, जिस तरीके से माहौल बदलता नजर आ रहा है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट नजर है और पूरा इंडिया जो है एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है एनडीए में बेचैनी दिखाई दे रही है। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सवालों में उलझ गया है। आखिरकार उसने अपनी गलती मान ही ली है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। खासकर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है और चुनाव आयोग के साथ साथ सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ये प्रक्रिया जल्दबाजी में करा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इन सब के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई 10 जुलाई को हुई, उसके बाद 28 जुलाई को, फिर 12 अगस्त को मामले में तीसरी सुनवाई हुई। चुनाव आयोग जो है 12 अगस्त को ही सुनवाई बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और उसमें कोई खामियां नहीं है। यानी चुनाव आयोग हर सुनवाई के दौरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछे, ऐसे सवाल पूछे, मुद्दे ऐसे सामने रखे कि या कह सकते हैं कि सामने सबूत लाकर रख दिए कि चुनाव आयोग बुरी तरीके से जिसमें उलझ गया और आखिरकार उसे अपनी गलती माननी ही पड़ी। अब चुनाव आयोग के इस स्टेटमेंट को विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग वो कोर्ट में उलझता नजर आ रहा है, अपनी गलती मानने को मजबूर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बाछी की बेंच मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ यानी एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और शादान फरासत दलील दे रहे थे। इसी दौरान सिब्बल ने चुनाव आयोग के इस अभियान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हालांकि यह शुरुआत से ही हो रहा है और लगातार सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर सफाई भी दे रहा है। चुनाव आयोग अपने पर अड़ा हुआ है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है और उसी तरह चुनाव आयोग लगातार ये दावा कर रहा है कि प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है हर बार की तरह। लेकिन जब सिब्बल ने दलीलें दी और उन दलीलों का आयोग के पास कोई जवाब नहीं मिला, तो आयोग को आखिरकार ये कहना ही पड़ा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया है तो उसमें थोड़ी खामियां तो रह ही जाती है। बता दें कि लंच ब्रेक से पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से एसआईआर के तहत बिहार में 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का आरोप लगाया गया। आपको याद होगा कि पहला ड्राफ्ट जब आया उसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, जिसके बाद से चुनाव आयोग सवालों में घिर गया कि आखिर यह नाम क्यों काटे गए और किस किस के नाम काटे गए हैं, ये लिस्ट सामने आनी चाहिए। इस पर चुनाव आयोग लगातार यह कहने की कोशिश कर रहा है कि हम यह नहीं बता सकते और इसी को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में उठा तो वकील कपिल सिब्बल ने कई आरोप भी लगाए और तमाम दलीलें भी दी। कपिल सिब्बल ने बड़ा आरोप लगाया कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखा दिया गया है, लेकिन वो तो जीवित हैं और कुछ मृत लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं और बीएलओ ने कोई काम नहीं किया है। यानी कि बिल्कुल उल्टा है, जो जीवित है उन्हें यह बता दिया गया है कि वो दुनिया में नहीं है और उनकी जगह ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो वाकई इस दुनिया में नहीं है। और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आपको याद होगा कि संसद के बाहर जब जमकर प्रदर्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की बात जो है विपक्ष मजबूती से खड़ा हुआ है। जब कपिल सिब्बल की तरफ से ये सबूत सामने रखा गया, जब ये दलील दी गई कि चुनाव आयोग ने कहा कि अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है, इस पर आपत्तियां और सुधार के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गलतियां होना तो स्वाभाविक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि कितने लोगों की पहचान मृतक के रूप में हुई है। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी
को कहना ही पड़ा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ खामियां तो होंगी ही। यानी चुनाव आयोग जब बुरी तरीके से घिर गया तो उसको ये मानना ही पड़ गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने एक और मामला उठा दिया। उन्होंने अदालत में कहा कि नए वोटर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है और उस फॉर्म में जन्म तारीख के लिए दस्तावेजी सबूत की सूची में आधार कार्ड को दूसरे नंबर पर रखा गया है। मगर वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR में चुनाव आयोग आधार को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और आपको याद होगा कि पहली सुनवाई जब हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया था कि आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाए। हालांकि आयोग ने अभी तक चुनाव आयोग के उस निर्देश को नहीं माना है, ये कह सकते हैं सुझाव को नहीं माना है। इस पर भी विपक्ष चुनाव आयोग को घेर रहा है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब किसी वर्ष के लिए रोल का गहन पुनरीक्षण किया जाना है वहां उसे नए सिरे से तैयार किया जाएगा।